वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने YouTube चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता ही है, चैनल स्पेसिफिकली हमने आइडल स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है। रिसेंटली काफी सारे अपडेट, काफी सारे नोटिफिकेशन आए थे आइडल की तरफ से, जिसमें काफी सारे बच्चों को सर डाउट है, क्वेरीज है। और अभी हमने कुछ घंटों पहले, कुछ टाइम पहले हमने इंस्टाग्राम एंड अपने टेलीग्राम चैनल पे हमने कुछ क्वेश्चंस आपसे डिमांड किए थे रिगार्डिंग योर डाउट्स एंड ऑल। सो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास कलेक्ट हुए हैं, जो जनरल क्वेश्चन, लगभग यही सारे क्वेश्चन हर बच्चे का है। सो आज हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कर सके, और टेलीग्राम के लिंक हम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे। आप वहां भी हमसे जुड़े रहिए, कुछ भी क्वेश्चन आप वहां पूछ सकते हो। ये वीडियो आप स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखना। हो सकता है कि जो आप पे क्वेश्चन है वो इन्हीं जनरल क्वेश्चन में कवर हो जाए। फिर भी कवर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल देना, अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन कवर कर लिया जाएगा। तो सर कुछ क्वेश्चन से हम कवर करते, हो सकता है कि स्टूडेंट्स को इसमें कुछ हेल्पफुल हो जाए। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा ना, इस वीडियो को लाइक किए बिना जाना नहीं। और जितने आपके आइडल फ्रेंड के स्टूडेंट्स होंगे या जितने आइडल के फ्रेंड्स होंगे, उन सभी को ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि काफी बच्चों को डाउट है इस बार। ओके, तो सर कुछ क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि एक नोटिस आया था कि एफवाई का एग्जाम 5 दिसंबर से, फ्रेशर और रिपीटर दोनों का, जिसका मॉक टेस्ट 16 और 17 को था, बट मुझे मेल नहीं आया। सो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था और जेन्युइन क्वेश्चन भी है सर। ओके, तो ये जो नोटिस एक्चुअल में जो इशू हुआ था, ये नोटिस आया था, ये 9 नवंबर को आया था। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया था, उसके अंदर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था नोटिस। अब देखो, ये जो नोटिस आया था उसमें कौन से सेशन के लिए आया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लियरली मेंशन किया है कौन से सेशन के लिए, 2023-24 सेशन के लिए मेंशन किया है। अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, देखो 2023-24 एकेडमिक ईयर के लिए आया है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे 2023-24 के लिए जो है एकेडमिक ईयर के लिए आया है। और दूसरा यहाँ पे 2 सेशन बोला है, जुलाई सेशन और जैन दिसंबर सेशन। और एग्जामिनेशन का जो डेट बोला है वो 5 दिसंबर से बोला है, राइट। और एसवाई का जो है वो 14 दिसंबर से। इसमें रिपीटर्स फ्रेश दोनों है। अब इसमें अगर आपका ये क्वेश्चन है कि सर इसमें जैन दिसंबर का रिपीटर्स का क्वेश्चन मतलब पेपर्स होगा या फ्रेश का होगा, तो देखिए ये एग्जामिनेशन जो दिया आइडल ने, इस तारीख को एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, सबसे पहली बात सर, आपका क्वेश्चन ये है कि भाई जो एग्जामिनेशन, ये जो नोटिस आया था मॉक टेस्ट का, तो ये जो नोटिस आया है, ये नोटिस के लिए कोई मॉक टेस्ट का अभी तक नहीं आया है। मॉक टेस्ट का ये नोटिस जो आया था वो सिर्फ और सिर्फ जो है जैन दिसंबर सेशन के लिए आया था। अगर आप देखोगे तो ये जो है जैन दिसंबर सेशन के लिए मेनली आया था 2023 के लिए। और जो जुलाई सेशन के लिए आया था ना, वो जुलाई सेशन सिर्फ और सिर्फ रिपीटर्स लोगों के लिए आया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सैम 1 लिखा है, FIBA फ्रेश रिपीटर्स। तो यहाँ पे लेकिन आइडल ने क्लियरली कुछ जो है क्लेरिफाई नहीं किया है कि ये 2022-23-24 के लिए है। तो ये मॉक टेस्ट जो था सिर्फ और सिर्फ जनवरी दिसंबर सेशन, और जिनका अगर रहेगा ना ये रिपीटर्स, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ ताकि जो है थोड़ा सा आपको विजिबल हो। ठीक है, ये जो सेशन है ना, ये सेशन, ये जैन दिसंबर सेशन के लिए मेनली रिपीटर्स का एग्जामिनेशन, और जून जुलाई ये भी रिपीटर्स का एग्जामिनेशन के लिए है। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन ये हुआ था कि सर यहाँ पे फ्रेश भी मेंशन किया गया है, लेकिन देखो बेटा, ये नोटिस जो आया था ये 2023-24 सेशन के लिए नहीं आया था। ठीक है, अगर ये 2023-24 के लिए आया होता तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया होता विथ कोर्स के साथ प्रॉपरली, लेकिन यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया गया। मींस ये सिर्फ रिपीटर के लिए था। ये वाला जो मॉक टेस्ट था ये रिपीटर्स के लिए था, लेकिन ये वाला जो है एग्जामिनेशन एक्चुअल में आपका 5 दिसंबर से होगा। ओके, मींस मॉक टेस्ट सिर्फ रिपीटर के लिए था, और जो ये एग्जामिनेशन कमेंसमेंट डेट है सभी के लिए, रिपीटर एंड रेगुलर दोनों के लिए है। और इसमें कैसा है कि जिनका, जैसे मान लीजिए किसी का सेमेस्टर 1 का एग्जाम से AT-KT बाकी होगा, जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा उनके लिए है। अब इसमें सेमेस्टर 2 का कहीं पे भी देखो मेंशन नहीं किया है। क्यों नहीं सेमेस्टर 2 का मेंशन किया है? क्योंकि बेटा सेमेस्टर 2 का अभी तक फॉर्म आया ही नहीं था आइडल का, और इवन सेमेस्टर 4 का भी नहीं आया और सेमेस्टर 6 का भी नहीं आया है। ठीक है, तो जो आया होगा वो बेटा पहले का है, बहुत पुराना AT-KT होगा, लास्ट ईयर का कोई, अभी जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया रिजल्ट आया उनका, ठीक है, 2022-23 एकेडमिक ईयर में, तो उनका कोई अपडेट नहीं है, सिर्फ सेमेस्टर 1 का आया था। इसके लिए यहाँ पे देखो बेटा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 मेंशन किया है, क्योंकि दोनों का फॉर्म आइडल ने भरवाया था, उसका एग्जामिनेशन होगा। सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 4 का नहीं आया कुछ अपडेट। अच्छा, तो ये चलो इससे सर ये तो ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का ये अराइज हो रहा है कि सर मैं जुलाई सेशन में कवर हूँ या जैन दिसंबर सेशन, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन के लिए बेटा देखो ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, वो भी आप देख लीजिएगा, बट यहाँ पे मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहूंगा सर। देखो, जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना बेटा, ये आइडल एडमिशन के पेज पे आ जाना था।
ठीक है। ये आइडल एडमिशन इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड मैं कर दे देंगे। दूंगा, ठीक है, दे दूंगा ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अब देखो इसमें बेटा 2 सेशन है, अगर आप देखोगे तो पहला देखो ये वाला सेशन कौन सा है, यहाँ पे देखो रेड में भी लिखा है, और जो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लियरली हाइड किया है, ऑनलाइन एडमिशन जो है, ऑनलाइन एडमिशन 2023 और मई जून का, राइट है ना, ये वाला दिया है बरोबर। अब इसमें देखो बेटा क्या मेंशन किया, FI BCom FI BA MA पार्ट 1, MCom पार्ट 1, MA, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है जियो का, फिर पार्ट 1 MA एजुकेशन, MSc IT, ये सारे कोर्स। तो ये वाले कौन से सेशन में आएंगे सर, जुलाई सेशन में आएंगे सर, ठीक है। अच्छा देखो सर यहाँ पे भी जो है ना 2 सेशन दिया है, देखो आगे इस साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्या किया, मेंशन किया क्लियरली, रजिस्टर एडमिशन फॉर जून 2023-24, यहाँ पे भी 2023-24 लिखा है सर, यहाँ पे भी लिखा है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों जुलाई सेशन के लिए है, सिर्फ डिफरेंस ये है बेटा, ये जो है ना फर्स्ट वाला, ये FI BCom के लिए, फर्स्ट टेस्ट के लिए, जिन लोगों ने फ्रेश एडमिशन लिया होगा, चाहे वो जो है MCom पार्ट 1 में लिया हो, चाहे FI BCom, चाहे FI BA, चाहे FI BF में लिया है। ये वाला कौन सा है, ये SY और TY के लिए है, और MCom पार्ट 2 और MA पार्ट 2 के लिए है बेटा, ये जुलाई सेशन का है। और जिनका जैन दिसंबर सेशन में होगा तो देखो उसके नीचे क्लियरली मेंशन किया बेटा, देखो जनवरी दिसंबर 2023, क्योंकि ये जनवरी दिसंबर में ना एकेडमिक ईयर एक ही साल लिखा रहता है, क्यों बेटा, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर फॉलो करता है सर, जैसे मान लीजिए जैन से दिसंबर, तो वैसा वाला फॉलो बच्चे तो यहाँ पे लॉग इन करेंगे, हाँ यहाँ पे आके लॉग इन करके वो चेक कर सकते हैं उसमें, उससे पहले को समझना पड़ेगा कि वो जैन दिसंबर में कि जून जुलाई में, हाँ तो वो कैसे उसको समझने के लिए ना सर, अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर कोई बच्चे को नहीं समझ में आता है ना, तो यहाँ पे अगर आप आओगे ना बेटा, देखो ये पहला वाला जो दिखेगा तुमको ऑनलाइन एडमिशन का दिख रहा है बराबर, ये फर्स्ट वाला जो है ना ये ऑनलाइन एडमिशन का दिख रहा है, राइट है ना। अब अपन ये फर्स्ट वाला नोटिस अपन क्लिक करेंगे ना तो बेटा ये जुलाई सेशन का नोटिस है, ठीक है। और ये लास्ट नोटिस अगर तुम देखोगे बेटा, ये लास्ट टाइम कभी 10 अक्टूबर को ये लास्ट डेट था, इसके बाद एडमिशन एक्सटेंड नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो एडमिशन हुआ वो TY का एडमिशन हुआ रहेगा, और अभी भी TY का एडमिशन शायद कल का लास्ट डेट है। जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है TY का वो भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो शेयर कर देना, ये पार्ट कट करके बता देना भाई इतने मिनट में जाके देख लो। 22 नवंबर तक है। कुछ बच्चों को नोटिस आया था, ठीक है, और ईमेल आया था कि भाई 22 नवंबर तक एडमिशन ले सकते हैं TY का, ठीक है, हाँ TY का। वो स्क्रीन पे यहाँ पे मैं कहीं पे ऐड कर दूंगा स्क्रीन, ठीक है, वो मैसेज का, ताकि आपको भी यकीन रहे कि हाँ ये मैसेज आया था, ठीक है, नोटिफिकेशन आया था यूनिवर्सिटी के जो नंबर रजिस्टर नंबर पे। तो आप खुद देखो सर, जैसा आप पूछ रहे हो कि भाई नहीं पता उसमें किसमें लॉगिन करना है, क्योंकि एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर मैंने जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में एडमिशन लिया है, हाँ इस बीच में तो देखो बेटा एडमिशन जो चालू हुआ था वो बहुत पहले चालू हो गया था। मैं आपको बताता हूँ, देखो बेटा जुलाई सेशन का जो एडमिशन चालू हुआ था वो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ 2023-24, देखो बेटा 19 मई से एडमिशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब 19 मई आप मई में एडमिशन लो बेटा, जून में लो, जुलाई में लो, अगस्त में लो, अक्टूबर में एडमिशन ले लिया है तुमने, तो आपको बेटा वो मई जून जुलाई सेशन ही कंसीडर किया जाएगा। मींस अगर बच्चों ने मई से लेके अक्टूबर के बीच में एडमिशन लिया है, मतलब वो जुलाई सेशन में कवर होता है। तो स्टूडेंट समझ लीजिए, अगर आपने एडमिशन मई से अक्टूबर के, क्योंकि अक्टूबर डिले हो तो लेट हुआ था आपका, मतलब यहाँ पे देखो नोटिस में अगर आप देखोगे ना सर, ये नोटिस में जो है यहाँ पे क्लियरली देखो कितनी बार डेट एक्सटेंड हुआ, देखो बेटा अच्छा देखो 14 अगस्त, फिर 24 अगस्त, 31 अगस्त, 8 सितंबर, देखो कितनी बार अपडेट, कितनी बार हो गया सर कि मई से लेके अक्टूबर के बीच में एडमिशन लिया है तो अब जुलाई सेशन में हो, तो अदरवाइज आप जैन दिसंबर। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर कि मैंने तो अभी सर अक्टूबर में एडमिशन लिया, इतनी जल्दी एग्जाम हो रहा है। बेटा देखो आपने एडमिशन लेट लिया है, ठीक है, क्योंकि अगर आप आइडोल का देखोगे तो उनका वही है, आइडोल का एडमिशन जो स्टार्ट हुआ था बेटा वो मई में स्टार्ट हो गया था, इतना पहले स्टार्ट हो गया था मई में। तो आपने मई में एडमिशन नहीं लिया XYZ रीजन से, चलो मैं बोलता हूँ जुलाई में भी नहीं लिया, तो एडमिशन डेट तो पहले से दे दिया था आइडोल ने ना, तभी आपने एडमिशन नहीं लिया। तो आप लेट एडमिशन लिए तो आपका एग्जामिनेशन तो टाइम पे कंडक्ट कराएगा ना आइडोल, है ना। तो वही हो गया, मई से अक्टूबर के बीच में एडमिशन हुआ है अभी आपका रिसेंटली, तो आपका जुलाई सेशन में कवर होगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपना एग्जामिनेशन डेट देख लीजिए, 1 महीना है, 15 दिन है, 20 दिन है, 1.5 महीना, जितना भी हो उसमें एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना है आपको। एग्जैक्टली। एक और चीज सर यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो बच्चे होंगे जनवरी दिसंबर सेशन, देखो बेटा यहाँ पे आपके लिए अलग से एक टैब दिया है, इस पे आप क्लिक कर लो बेटा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर देखो आपको नोटिस दिखेगा, लास्ट नोटिस जो है CBSE सेमेस्टर पैटर्न का। देखो ये MCom MA के लिए आया था पार्ट 1 के लिए, यहाँ पे तुम देख सकते हो बेटा ये लास्ट देखो फाइनल राउंड का भी आया था बेटा, 28 मार्च को ये क्लोज हो गया था, 28 मार्च को क्लोज हुआ था। वो भी कौन सा बेटा, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, यहाँ पे देखो CBSE सेमेस्टर पैटर्न कोर्स दिया है। तो इसके हिसाब से तुम जो है देख सकता है लास्ट
28 मार्च ये को जनवरी दिसंबर सेशन के लिए, हाँ, क्योंकि मार्च के बाद जो है फिर मई जून सेशन चालू, जुलाई सेशन चालू किया, इसके लिए 19 मई से चालू किया। स्टिल मार्च तक एडमिशन लिया रहेगा तो जैन दिसंबर में आएगा, 28 मार्च तक लिया रहेगा। तो टिल मार्च तक अगर आपने एडमिशन लिया था तब जैन दिसंबर में हो। फिर भी अगर आप बेटा कंफ्यूज होता है ना सर किसी को, तो सिंपली क्या करो बेटा, इस चारों में से लॉगिन करके चेक करो, बेस्ट ऑप्शन तो वही आपके पास है। वो चीज अगर मान लीजिए कोई पासवर्ड भूल जाता है तो उसमें जब पासवर्ड रीसेट करने जाएगा ना, जैसे मान लो अभी क्लिक करके रीसेट करने जाता है तो वो आपका जो आईडी डिटेल डालोगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉरगेट हो गया, लिंक डालने के बाद आपको कहीं ना कहीं मेल आ जाएगा, चेक कर सकते हो आप। यूजर नेम भी आपको याद नहीं है, ईमेल पे चेक करो, यूजर नेम मिल जाता है। अगर यूजर नेम नहीं पता है तो आप ईमेल पे डाल के जो है ये तीनों करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस सेशन में आओगे तो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, अगर आप समझ नहीं रहा फिर भी कहा तो चारों में लॉगिन करके ट्राई कर लीजिए। बस आपके पास आपका प्रॉपर यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। लेकिन चारों में लॉगिन करने से पहले बेटा जो हमने बताया ना उसको अप्लाई कीजिए, वो बेटर रहेगा, वो इजी रहेगा, ठीक है। तो आई एम श्योर क्लियर हो गया, हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि सर मैं जैन दिसंबर में कि जुलाई सेशन में हूँ, तो क्लियर हो गया रहेगा कि मई से अक्टूबर के बीच में एडमिशन लेना तो आप जून जुलाई में हो, अदरवाइज आप जैन 19 में से, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर कि एफसी का FY बीकॉम का क्वेश्चन है ये। हाँ? एफसी का पेपर 75 मार्क्स के लिए है, ओके, तो बाकी का मार्क्स का एग्जाम कब होगा, मतलब 75 मार्क्स का पेपर हुआ है। अभी तो देखो सर यहाँ पे मेन एक क्वेश्चन आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो पूरा देखते हैं, ध्यान से देखते नहीं है, तो उसमें ना सर कि कैसा हो जाता है कि ये देखो नोटिस, ये 5 दिसंबर से एग्जामिनेशन है। इसको मैं थोड़ा कलर में रफ करता हूँ ताकि विजिबल हो सही से, ठीक है। अब देखो सबसे मेन क्या डाउट सर, 5 दिसंबर से पेपर है सर। अब 5 दिसंबर से पेपर है सर, लेकिन इसका तो एग्जामिनेशन अभी तो आ गया सर, 1-2 हफ्ता बाकी है, तो इसका इंटरनल एग्जाम्स कब होगा, तो ऑनलाइन। तो देखो आइडल क्या करता है बेटा, इंटरनल एग्जाम्स आफ्टर एक्सटर्नल एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। 75 मार्क का जो होगा वो आपका पेपर होगा, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, और जो 25 मार्क का है उसको बोलते हैं इंटरनल, जो होगा ऑनलाइन। हाँ, जो ऑनलाइन होगा। तो आइडल क्या करता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक्सटर्नल एग्जाम्स के बाद भी कंडक्ट करवा सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर एमकॉम के साथ एमकॉम का जो कोर्स है हुआ था उस टाइम पे, एक्सटर्नल एग्जाम होने के बाद कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं प्रोबेबिलिटी देखूं तो ये जो है 5 दिसंबर से ये पॉसिबल है कि ये डेट एक्सटेंड किया जा सकता है, बट आई एम नॉट 100% श्योर कि करेक्ट किया जाएगा। बट अगर इंटरनल एग्जाम्स, अभी देखो इंटरनल एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करा सकते इतनी कम वक्त में, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो इस टाइम पे एग्जाम्स कंडक्ट करा लेगा 5 दिसंबर को, और फिर इंटरनल एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर में कंडक्ट करा लेगा, ठीक है। या दूसरी पॉसिबिलिटीज है ये डेट को एक्सटेंड कर देवे, ठीक है। अब दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। नहीं तो सर को बोलना है कि इमाम सर ने बोला डेट एक्सटेंड कर दिया, नहीं, 2 पॉसिबिलिटीज निकलता है बेटा, कि या तो ये 5 दिसंबर को एग्जाम्स, हम अपने एक्सपीरियंस से बस बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है वैसे, कि 5 दिसंबर को एग्जाम्स होगा, इंटरनल एग्जाम बाद में कंडक्ट कराया जाएगा, या तो फिर क्या होगा, डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और कौन से कोर्स है यहाँ पे देखो, काफी से वो जो आपने क्वेश्चन पूछा कि मैं अगस्त में लिया, मैं जुलाई में एडमिशन लिया, मैं सितंबर में एडमिशन लिया, तो मेरा एग्जाम्स कब है, तो क्या है मेरे लिए बेटा, अगर तुम 2023-24 में, कौन सा 2023-24 में अगर तुम आता है ये वाले सेशन में, देखो ये दोनों ऊपर का लॉगिन में ना, देखो ऊपर वाला ये चारों लॉगिन में किसी में भी तुम आता है ना बेटा, तो ये तुम्हारे सेशन के लिए ही है, जून जुलाई के लिए, जून जुलाई के लिए ही अगर चारों में लॉगिन, हाँ, और जनवरी दिसंबर सेशन के लिए भी है इसमें, ठीक है। तो आप लॉगिन करके जो है इजीली ट्राई कर सकते हैं, हाँ ट्राई दिसंबर है, हाँ, ताकि जो है आपको ये डाउट जो था वो क्लियर हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो TY बीकॉम के बच्चों के लिए था, सेमेस्टर 5 AT-KT का एग्जाम को सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि सेमेस्टर 5 पढ़ने KT लग चुका है सर कुछ रीजन से, सो AT-KT का एग्जाम कब होगा उनका, ओके, सेम 5 AT-KT, सेम 5 का AT-KT का एग्जाम्स कब होगा, उसके लिए भी जो है आप यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में सिंपली मैं बोलता हूँ मोबाइल पे बेटा आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक टैब दिखता है, देखो रिपीटर्स का एग्जामिनेशन दिखा तुमको, दिखा एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर ओल्ड रिपीटर्स स्टूडेंट, ठीक है, पहला ही पे है, ठीक है। एक एनुअल पैटर्न है सेमेस्टर, अपने को सेमेस्टर पैटर्न में देखना है बेटा। यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि आइडल वाला अपडेट कर देता है, 2 दिन लेट अपडेट करेगा बट कर देता अपडेट, ठीक है। तो सेमेस्टर 6 का सर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, 6 का नहीं है, और 5 का फॉर्म भर चुका है, डेट आके चला भी गया है, उसका एग्जाम जो होगा वो टाइम टेबल डेट अभी तक नहीं आया, मींस सेमेस्टर 5 AT-KT का फॉर्म का डेट जा चुका है, एग्जामिनेशन का डेट अभी तक कुछ आया नहीं है, अगर आएगा तो यहाँ आपको शो हो जाएगा, अदरवाइज इस चैनल पे अपडेट हो जाएगा। हाँ, एक जो है सेमेस्टर 5 का बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि एक डेट आया था सर एग्जामिनेशन जनवरी दिसंबर सेशन का, क्योंकि इसमें सेमेस्टर 5 का मेंशन किया, मैं आपको दिखा देता हूं लॉगिन करके, देखो यहाँ पे
देखो बेटा यहाँ पे थर्ड ईयर बीकॉम का सेमेस्टर 5 का 29 से पेपर है, ठीक है। तो क्या इसमें रिपीटर्स का पेपर होगा? तो देखो बेटा यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है रिपीटर्स का पेपर होगा ये, ठीक है। क्लियरली अगर आप देखोगे तो डेट ऑफ कमेंसमेंट पूरा क्लियरली यहाँ पे लिखा है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन विंटर सेशन 2022 सीबीएसई सेमेस्टर पैटर्न जनवरी दिसंबर 2023-24। हाँ, यहाँ पे 2022 का विंटर सेशन में लिखा है, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि आपका जो सेमेस्टर 5 का एटीकेटी का पेपर है वो इसमें 29 से कंडक्ट कराया जाए, बट ये भी कहीं पे भी क्लेरिफाई नहीं किया है आइडोल ने, ठीक है। तो ये एक नोटिस आया था टीवाई बीकॉम के, हो सकता है कि वो अपडेट कर दे कुछ। हाँ, ये पॉसिबल, लेकिन अभी तो नहीं रहेगा सर, क्योंकि अभी तक जो टाइम टेबल आया था वो एक ही टाइम टेबल आया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके नीचे ही अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में सारी चीजें अवेलेबल है। सिर्फ क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा देख कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, और काफी बच्चे तो ऐसे रहते हैं कि हमारे वीडियो देखते नहीं और हमें व्हाट्सएप करते रहते हैं। हाँ, व्हाट्सएप करते रहते हैं कि ये ऐसा ऐसा है। देखो यहाँ पे टीवाई बीए का, टीवाई बीकॉम का बेटा एक काम करना कि जो यहाँ पे समझ, हाँ देखो ये बेटा टीवाई बीकॉम का सेमेस्टर 5 का, देखो ये नोटिस आया था। यहाँ पे सिर्फ जैन दिसंबर लिखा है, कहीं पे एटीकेटी रिपीटर्स का नहीं लिखा है बेटा। अगर यहाँ पे कहीं एटीकेटी रिपीटर्स लिखा होता ना तो अपन कंसीडर कर सकते थे कि भाई सेमेस्टर 5 का एटीकेटी का एग्जाम होगा। ओके, मींस ये फ्रेशर का है। हाँ, ये टाइम टेबल जनवरी दिसंबर सेशन, जनवरी दिसंबर फ्रेशर्स वालों के लिए है ये, जिनका एटीकेटी नहीं है। हाँ, और ये आइडोल को एग्जामिनेशन जुलाई में कंडक्ट कराना चाहिए था या अगस्त में कंडक्ट, चलो मैं बोलता हूँ अक्टूबर में कंडक्ट कराना चाहिए था, लेकिन वो दिसंबर तक लेके चले आए। वो आइडोल का मतलब सेमेस्टर 5 का स्टूडेंट्स अगर आप लोग देख रहे हो तो आपका एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है, जो अभी ने दिखाया। रिपीटर्स का फिलहाल ये नहीं है। हाँ। ये जस्ट फ्रेशर वालों का सेमेस्टर 5 का एग्जाम का टाइम टेबल था, आप जाके चेक कर लीजिएगा। ओके, तो अभी वापस से देखो, जैसे सेमेस्टर 4 सेमेस्टर 5, देखो सेमेस्टर 4 सेमेस्टर 6, इसके लिए तो एटीकेटी का फॉर्म भी नहीं है। अगला क्वेश्चन वही था मेरा कि एग्जाम का फॉर्म और एग्जाम का होगा उसका। हाँ। 6 और 4 का, तो देखो 6 सेमेस्टर 6 का और सेमेस्टर 4 का अभी तक कोई अपडेट नहीं है, फॉर्म फिलिंग का ही अपडेट नहीं है। ओके, मतलब सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 4 का केटी का फॉर्म कोई आया ही नहीं है, आया ही नहीं है। वेट करना, आप लोग अपडेट रहना सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 4 वालों। अगर एटीकेटी आपको है तो कब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा वो अपडेट लेते रहना, जैसे आएगा फॉर्म फिलअप करवा देना। ओके सर, एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट टाइम टीवाई बीए सेम 5 एटीकेटी एग्जाम कब आएगा? हाँ, टीवाई बीए सेम 5 का एटी, जैसे मैंने बताया कि सेमेस्टर 5 का एटीकेटी का एग्जाम्स का कहीं पे कुछ अपडेट नहीं आया, ठीक है, या आइडोल ने दिया भी है तो वो इतना कंफ्यूजिंग है कि भाई हम लोग सिर्फ जैन दिसंबर सेशन का ही कंसीडर कर सकते हैं, वहां पे कहीं जुलाई सेशन में जो है मेंशन नहीं किया है, कहीं पे बताया नहीं है, ठीक है। तो कब तक हो सकता है पॉसिबिलिटीज? देखो आइडोल है तो कुछ भी मुमकिन है, मैं बोलूंगा सर ये जो एग्जामिनेशन फैब में होना चाहिए था वो एग्जाम दिसंबर में दे दिया है, ठीक है, और रिजल्ट 5 महीने बाद डिक्लेयर किया है। एमकॉम का रिजल्ट सर अभी आया है, आप सोचिए कि अगर आप रिजल्ट अभी जो बच्चों का एमकॉम का रिजल्ट आया उनका एटीकेटी का फॉर्म आया नहीं है? नहीं, कुछ भी तुरंत अभी आया, रिजल्ट अभी आया, तो इतनी जल्दी एटीकेटी 1-2 हफ्ता लगता है, तो उसके बाद एटीकेटी का डेट जो है रिलीज करता है, ठीक है। तो जो सेमेस्टर, जैसा पूछे सेमेस्टर 5 का एग्जाम्स कब होगा, तो आप ऐसा मान के चलो कि जब जनवरी दिसंबर सेशन 2023-24 एकेडमिक ईयर का सेमेस्टर 5 का एग्जाम्स होगा उसके साथ उनको कंडक्ट करना। एक आखिरी क्वेश्चन सर, ऑनलाइन के माहौल में बच्चे को क्वेश्चन ये है कि मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है क्या? देखो मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है, क्योंकि आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपका डिटेल रजिस्टर नहीं होता है, ठीक है, आपको पता नहीं होगा कि फाइनल के एग्जाम्स में कैसे देना है, तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हाँ, जो एफवाई के बच्चे रहेंगे वो तो ऑलरेडी इट्स अ वन काइंड ऑफ ट्रायल बच्चों, एक्चुअली समझ लो इट्स अ वन काइंड ऑफ ट्रायल। आपको एटलीस्ट फैमिलियर होने मिलता है कि वेबसाइट कैसा है, कहाँ कैसे आपको आंसर देना, अपलोड करना है। तो सजेशन है कि मॉक टेस्ट दे देना। मॉक टेस्ट में क्वेश्चन कैसे होते हैं? जनरल क्वेश्चन होते हैं सर, और दूसरा क्या है, इसके मार्क्स से आपके कोई काउंटिंग नहीं होती। मॉक टेस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए है कि वो एप्लीकेशन कैसे यूज कि आपका एब्सेंट ना दिखाए, हाँ, एब्सेंट ना दिखाए अपने रजिस्टर। तो हम सजेस्ट करें कि यस, हर कोई एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट जरूर अटेंड करना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने पिछले वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स रीड किए हैं, तो उसमें कैसा है ना सर कि जो बच्चे को मॉक टेस्ट होता है, अगर बहुत सारे लोगों को लिंक नहीं आता है तो वो बच्चे बहुत परेशान होते हैं। सबसे पहले तो परेशान होते हैं जून जुलाई सेशन, जनवरी दिसंबर, वो तो हमने जो है डिस्कस कर लिया। अब ये डिस्कस होता है कि सर अगर वो जुलाई सेशन में आता है, उसका ही मॉक टेस्ट का एग्जाम है, सारे बच्चों को आ गया, मेरा सिर्फ नहीं आया, तो उस केस में जो है आइडोल नंबर प्रोवाइड करता है उस मॉक टेस्ट। जैसे मान लीजिए अगर आप देखोगे नोटिस देखोगे तो नोटिस के अंदर हमेशा क्या करता है, वो मॉक टेस्ट के साथ एक नोटिस और अटैच करता है, उसमें 1-2 नंबर प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे एक नंबर प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है, तो ऐसे मॉक टेस्ट में नंबर प्रोवाइड करता है, उस नंबर जो नोटिस आएगा जब भी उस टाइम पे जो है, ये वीडियो बाद में आप मान लीजिए पुराना देख रहे हैं, ठीक है, या ये चीज आप सीख लिया अभी, तो इन फ्यूचर में आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि भाई आपको लिंक नहीं आया, आप फिर आराम से आप बैठे हो,
जब आएगा तब मैं इन शॉर्ट एग्जाम कहने के दूंगा। हाँ। यूनिवर्सिटी मत भागो, पे नंबर हाँ। से कांटेक्ट करो। तो बच्चे मुझे कहते हैं सर हाँ। कि नंबर लगता नहीं, आपको प्रॉपर टाइम पे कॉल करना है, हाँ। कभी भी कॉल नहीं करना है। एग्जैक्टली वो और आपको important वेट नहीं करना है कि मेरे को लिंक आएगा। हाँ। अगर आपके दोस्तों, आपको भी पता होगा 5-6 दोस्तों लोग को पता है, अगर आपको नहीं पता, दोस्त नहीं रहेगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो वहां पे तो मैं अपडेट कर देता हूँ, बेटा आ गया देख लो, आप चेक कर लो, है ना। तो अगर नहीं आया तो फिर आप कॉल करके मंगा सकते हो, है ना, ताकि आपका वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों क्या होता है 1-2 पेपर मिस हो जाता है इसी की वजह से। सो हमको पता इन नहीं शॉर्ट होता। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था आज के सेशन का अपना, जून जुलाई सेशन कौन सा है, जैन दिसंबर कौन सा है, एग्जामिनेशन के एटीकेटी एग्जाम का और रेगुलर एग्जाम का सब कुछ क्लियर हमने कर दिया है। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके रखिए, हम बहुत जल्दी उस पर वीडियो बना के आपको क्लियर कर देंगे। एक और चीज है सर, यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, एक नोटिस आया था मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हाँ, ये भी क्वेश्चन था कि मार्कशीट कब मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ TYBA का यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है, मार्कशीट, वो भी जुलाई सेशन का, ठीक है, जुलाई सेशन का दिया है, TY BCom सेमेस्टर 5 का मार्कशीट का एग्जामिनेशन। तो ये आप कलेक्ट कर सकते हो, ये टाइम है, लंच ब्रेक टाइम ये है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करना, हॉल टिकट जो है आपको लेके जाना है, ठीक है। अगर आपके पास हॉल टिकट नहीं है तो आप लॉगिन करके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो हमने डिस्कस किया जुलाई सेशन जून सेशन, उसमें लॉगिन करके आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको आपका KT ID के पहले था तो हम सजेस्ट करेंगे एटलीस्ट ट्राई करो सारे सेमेस्टर के रिजल्ट आप एक कॉपी लेके जाओ। हाँ एग्जैक्टली, अगर Better आपका रहेगा। हाँ आप सारे डॉक्यूमेंट, जैसे आपका ID कार्ड, आपका फेस रिसिप्ट, आपका हॉल टिकट और आपके सारे मार्कशीट सब लेके जाओ, एक एक चाहिए तो जेरोक्स एक्स्ट्रा लेके जाओ, ताकि आपको क्योंकि इतना दूर जाओ वापस ना आना पड़े, एटलीस्ट सारे रिजल्ट लेके जाओ, वो जो डिमांड करते हैं तो आप दिखा दो। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, यूनिवर्सिटी से जाओगे जेरोक्स मांगने के लिए, फिर 10 मिनट नीचे आना पड़ता है, आपको भी पता रहेगा, अगर आप Near by हम लोग Xerox तो जाते ही रहते station, हैं, है ना। तो इस केस में आप जेरोक्स एक एक लेके जाइएगा, हॉल टिकट ये सब का, ताकि आपको दिक्कत और ना हो। अगर एक चीज और इसमें है, अगर आप नहीं जा रहे हो, आपके बिहाफ में कोई और जा रहा है, तो हाँ। फिलहाल तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा हुआ है, हाँ। बट फिर भी अगर आप उनको ऑथोरिटी लेटर, प्रॉपर ऑथोरिटी लेटर देते हो उनको, Exactly. तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं समटाइम, तो एक बार आप वो चेक कर लीजिएगा। और एक और चीज है कि मार्कशीट एक हफ्ते बाद कलेक्ट कर सकते हैं, 1 महीने बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, कोई दुबई में रहता है, कोई स्टूडेंट है और नहीं आ सकता है एट अ टाइम। तो यहाँ पे बोला है कि कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट मार्कशीट क्या है, विद इन 6 मंथ ऑफ द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टेड। अब डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कभी स्टार्ट हुआ देख लो भाई आप, ठीक है, अप्रैल मार्च कभी स्टार्ट हुआ, अप्रैल मार्च से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब आप इससे एग्जामिनेशन अच्छा, एक अप्रैल मार्च में हुआ था और ये 20 तारीख को आया नोटिस। जो नोटिस है उस नोटिस के दिन से काउंट होगा 6 महीने। तो नंबर आप मार्च तक भी नेक्स्ट ईयर तक कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया, ठीक है। उसके बाद भी कलेक्ट कर सकते हैं, बट बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, सो बेटर है कि इसके अंदर जाके कलेक्ट कर लीजिए आप 6 मंथ के। ठीक है, चलेगा, ठीक है। सो आई होप सो आपके सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हो गए। अगर और भी कुछ क्वेश्चन कहीं रहेगा तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट करना। हम लोग क्या करना कि जो है नंबर मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दिया है, तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप प्रॉपर सही तरीके से सेशन और एकेडमिक ईयर प्रॉपर मेंशन करके पूछ लो, हम लोग व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर देंगे। अगर आपके छोटे क्वेश्चंस होंगे, अगर वो एक जनरल क्वेश्चन होता है, जैसे हमने यहाँ पे जो भी डिस्कस किया जनरल क्वेश्चन था, मैक्सिमम 10-10, 15-15 बच्चे का एक ही क्वेश्चन था कि कब एग्जाम होगा, कब ये कंफ्यूजन है मॉक टेस्ट का, तो हम लोग क्या करेंगे कि वीडियो बना के जो है डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो यार फ्रेंड्स फटाफट इसको लाइक कर दीजिए और अपने सारे आइडल फ्रेंड का शेयर कीजिए जिनको ये सारे क्वेश्चंस क्वेरीज अभी भी है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि फ्री में है। हाँ, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।